और बड़ी खबर आपको एक और बता दें, बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ी खबर बताएं। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ये प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया था। बरामद दस्तावेज और पेन ड्राइव से ये खुलासा हुआ है। प्रेस के कर्मियों की मदद से ये पेपर लीक हुआ था। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से शिक्षक भर्ती का पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पहले भी इस बात की जानकारी सामने आई थी कि प्रेस और साथ ही साथ अधिकारियों की साठगांठ की वजह से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ होगा। और देखिए आखिरकार कुछ ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है। कोलकाता की प्रेस से ये प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया। मिले पेन ड्राइव के आधार पर इस पूरी जानकारी को साझा किया गया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो भी इस वक्त अभ्यर्थी हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी सूचना है, बड़ी खबर है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए ये पूरा अमित से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम दोबारा, लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित, क्या अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो क्या कुछ नई जानकारी निकलकर इस पूरी खबर से संबंधित आई है? पूरी जानकारी दें। देखिए बिल्कुल, ये जो जानकारी आई है वो ईओयू के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से ही ये प्रश्न पत्र जो है वो आउट हुआ था। और पूछताछ हुई है इस मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं विशाल, उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं का प्रश्न पत्र जो है वो आउट कर चुका है। और हजारीबाग के एक होटल और बैंक्वेट हॉल जो है वहां से जो दस्तावेज और पेन ड्राइव बरामद हुए हैं इससे इस बात का खुलासा भी हुआ है। और अभी बताते जो ईओयू के अधिकारी हैं, जो सोर्सेज हैं हमारे, उनसे ये अहम जानकारी मिलती है कि इससे पहले भी विशाल कुमार चौरसिया जो है वो अपने अन्य साथी, जिसमें अजय पासवान है, सुशील पासवान है, विनोद कुमार कुशवाहा है और पवन कुमार राजपूत है, के साथ मिलकर कई और स्टेट में जो बहालियां हुई हैं, जैसे दिल्ली पुलिस की बहाली हुई थी उसमें भी इसने प्रश्न पत्र आउट किया था। इसके अलावा हम बात कर ले तो दूसरे और राज्य हैं, बलासव जेल में जो ये बंद भी रहे हैं। तो ये इस तरह की जानकारी जो है वो सामने आई है कि इससे पहले भी जो उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हुई थी उसमें भी इसने आउट किया था और उस मामले में इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। और जो वहाँ का जेल है बलासुर, वहाँ पे ये रह चुका है। और उसके बाद जब ये बिहार आया वापस से जवान जब छूट करके बाहर आया जमानत पे, उसके बाद यहाँ पे जो बीएससी टीआरई हो रहा था उसमें ये अपना नेक्सस खोला और यहाँ पे भी प्रश्न पत्र आउट करने का काम जो है इसके द्वारा किया गया है। इनका जो साथी है सुशील पासवान, वो फुलवारी शरीफ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाता है और इसी केंद्र में विशाल का पूरा पैसा लगा हुआ है। पूछताछ में ये बात भी सामने पता चला है कि बलासोर जेल में रहने के दौरान ही कोलकाता के कुछ अन्य लोगों से, जिसमें बिंदु सिंह है, वाकई अमित, इस पूरे विषय में अभी और भी जांच और भी पड़ताल की जानी बाकी है, लेकिन उससे पहले पूरी जानकारी एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को दें, तमाम अभ्यर्थियों को दे दें जो इस वक्त देख रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 का पेपर लीक हुआ। 15 मार्च को शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था। प्रश्न पत्र का मिलान किया गया और प्रश्न पत्र हूबहू एक पाया गया। 13 मार्च को ही ईओयू को गड़बड़ी की सूचना मिली थी। प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिया गया था। संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए इसे उपलब्ध कराया था। तो देखिए पूरी खबर हम आपको एक बार फिर से विस्तार में बता रहे हैं। बिहार ईओयू की तरफ से इस पूरी मामले को लेकर पहले सूचना दी गई, प्रश्न पत्र देकर उसे हल करवाया जा रहा था। प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। 313 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई और सभी को सिविल कोर्ट में पेश करने की खबर भी सामने आई। बिहार ईओयू हजारीबाग पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई आगे कर रही है। विशेष अदालत में सभी की पेशी कराई गई है। बसों में भर भर कर शिक्षक अभ्यर्थी लाए गए। गिरफ्तार अभ्यर्थियों को सिविल कोर्ट में पेश किया गया। विशेष अदालत में सभी की पेशी हुई और अब बीपीएससी बिना सबूत पेपर लीक की बात को मान ही नहीं रहा है। बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक के ठोस सबूत मांगे हैं और बिना साक्ष्य के बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं करेगी। आपको बता दें कि जांच में कोडिंग से पहले ही पेपर लीक की बात सामने आई। पहले भी कई परीक्षाओं का पेपर लीक इसी गिरोह की तरफ से किया गया है। ओडिशा और दिल्ली में भी ये गिरोह जेल जा चुके हैं।
अब ईओयू ने 48 पेज की एफआईआर दर्ज करा दी है। विशाल कुमार चौरसिया इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कोडिंग से पहले ही पेपर लीक होने की बात सामने आ गई है और लीक पेपर पर बार कोडिंग तक नहीं की गई थी, उससे पहले ही पेपर लीक हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल तक भी नहीं पहुंचा और उससे पहले ही ये प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर लीक हुई। बरामद दस्तावेज और पेन ड्राइव से इसकी खुलासे किए गए। प्रेस के कर्मियों की मदद से ही ये लीक हुआ है। विशाल चौरसिया से पूछताछ में पूरा खुलासा कर दिया गया है। बढ़ते